नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं, आदिवासी में एक बुद्धिजीवी हैं। लगातार अपना ये लिखते भी रहते हैं आदिवासियों को समस्या को लेकर के भी। लेकिन हम जानेंगे कि या इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण है और प्रचंड बहुमत के साथ कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो इस कार्यकाल में आगे उनको क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज लक्ष्मी नारायण मुंडा जी जो बुद्धिजीवी हैं ये शायद कुछ कहेंगे इसी पर। तो हम बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार आपके तमाम दर्शकों को भी। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण है, प्रचंड बहुमत मिला है, 56 विधायक उनके साथ कल रहेंगे। तो क्या लगता है कि इस पर क्या कहेंगे और आगे क्या आपको? पहले तो हम इंडिया गठबंधन का जो भारी मतों से जीत हुई है, दोबारा हेमंत सोरेन सत्तारूढ़ हो रहे हैं, पहले उनको बधाई। और हम इस जीत को जनता की जीत, झारखंडी जनता की जीत मानते हैं। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, कृषि मंत्री शिवराज चौहान हो, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हो, तो ये उसके बावजूद तमाम जो चुनाव का दौर रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी हर हाल में यहां सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास कर रही थी और इसके लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए थे। और ये लड़ाई झारखंडी जनता की अस्मिता, पहचान, दावेदारी से जुड़ गया और जनता के सामने भाजपा का जो अब तक का जो रहा है, चाहे पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार की लैंडमैन का मामला हो या कारपोरेट पूंजीपति को देने का जो लोग षड्यंत्र है, इन तमाम चीजों को यहाँ के लोग महसूस कर लिए थे और मूड बना लिए थे कि हम शुरू से भी कह रहे हैं कि भाजपा यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि बगल में छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल का मामला है, मध्य प्रदेश का पेशाब कांड है, मणिपुर जल गया है, यूसीसी कानून लाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें झारखंडी जन समुदाय के अंदर में, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ये तमाम लोगों के दिमाग में घर कर गया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी दृष्टिकोण से हम लोग का हितैषी पार्टी नहीं है, हम लोगों के खिलाफ काम करेगी। इस बात को यहाँ के लोग जान गए थे और इसीलिए भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन के लोगों को जिताया गया है चुनाव में। ताकि और ये हम चाहेंगे कि जिस प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन आई है, जिस जन आकांक्षाओं के साथ, जो उम्मीदें लेकर, जितना भरोसा इस सरकार को पुनः दोहराया है, हेमंत सोरेन को भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं दोबारा, तो उनको भी इस तरह काम करना चाहिए। कई सारे काम है, जैसे आपका शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, विकास योजना को रफ्तार बढ़ाना है, लोगों में रोजगार माने आत्मसंबल कैसे बने, इस पर काम करना है और बहुत सारा चीज पर, लोगों के एजुकेशन पर, जो उच्च शिक्षा है उस पर काम होना चाहिए। और यहाँ के जो संसाधन है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे तमाम नौकरी हो, झारखंडी लोग, यहाँ के लोग को कैसे लाभ मिले, कैसे समुचित उसका उपभोग हो, इस पर चिंता
करना चाहिए और सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन दादा, जिस तरह से कल शपथ ग्रहण समारोह है, लोग इंडिया गठबंधन के भी चाहे कहें कि राहुल गांधी को भी न्योता कल मिला, प्रधानमंत्री को भी हेमंत सोरेन जाकर के कल्पना सोरेन न्योता दिए हैं, और तमाम चाहे बंगाल के ममता बनर्जी है वो भी शायद आएंगे। लेकिन सबसे पहला बड़ी बात है कि जब सदन चलेगा तो सबसे पहला मुद्दा उनको क्या आपको समझ से करना चाहिए? देखिए, सरकार के फर्स्ट कैबिनेट में ही सरकार को पूर्ववर्ती रघुवरदास सरकार के समय में आम ग्रामीणों के जमीन को जो लैंड बैंक में रखा गया है उसको रद्द करना चाहिए, पहला काम। दूसरा, जो पैसा एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तीसरा, गांव घर में लोगों को मैंने रोजगार कैसे आए, है ना, जो भी आप उसको उस पर काम करना चाहिए ताकि लोग आर्थिक रूप से संबल हो, चाहे पशुपालन हो, कृषि हो, सिंचाई हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इन तमाम चीजों पर पहला कैबिनेट में दिखना चाहिए। और बहुत सारे जो राइट्स हैं जो हम कह रहे हैं, जो जमीन की लूट है उस पर भी अंकुश लगाना चाहिए। निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की जो इंडिया अलायंस की सरकार है, जनता की सरकार है, झारखंड जनता की सरकार है। और लोग, क्योंकि झारखंड जनता बड़ी उम्मीदों के साथ इस सरकार को जिताई है। लेकिन दादा, जिस तरह से देखा जाए कि पिछले कार्यकाल में इनका क्या रहा, इसके जो अभी का जो कार्यकाल होगा 2024 के बाद का जो कार्यकाल, उसको वो कैसे देख रहे हैं? देखिए, उस समय दो मामला था। पहला तो चुनाव जीतने के बाद हेमंत सोरेन का जो सत्ता आई तो कोरोना काल में बीत गया, इसलिए उस बात तो नहीं कहेंगे। उसके बाद लगातार केंद्र सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार उनको प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया, ये बहुत सारा मामला है। और आप गौर कीजिएगा, हेमंत सोरेन एक काम उस समय किया, जो खुट्टी का जो परिणाम आया है, खुट्टी की दोनों सीटें मैंने भाजपा का रही है, दोनों सीटें मैंने जनता इतना एकजुट हो गई। इसका कारण था कि खुट्टी मुंडा बोल इलाका है, और मुंडा बोल इलाका में पूर्ववर्ती रघुवरदास सरकार के समय पत्थरगढ़ी आंदोलन में 11,500 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। हेमंत सोरेन आते आते उस मुकदमा को खारिज कर दिया, वापस ले लिया, और इस कारण उसको इस मुंडाओं ने उसको मैंने तोहफा दिया, खुट्टी की दोनों सीटें उसको जिता करके इंडिया गठबंधन की झोली में दिया है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, जो आदिवासियों में बुद्धिजीवी हैं। लगातार जो सरकार हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जो बने उसको बधाई भी दिए हैं। लेकिन बता दें कि जिस तरह से कहे कि पहला काम जो है जो करना चाहिए हेमंत सरकार को इस बार, पिछले सरकार की अगर बात करें तो बोले कि कोरोना आ गया था और बीजेपी के द्वारा लगातार उनको प्रताड़ित किया गया था शायद वहां से। लेकिन इस कार्यकाल में जो शिक्षा हो या रोजगारों की बात हो, तमाम या सैनिटरी एक्ट के काम हो, ये सब काम इस बार करना चाहिए पहला कैबिनेट में। लेकिन अगर देखा जाए कि जिस तरह से हेमंत सोरेन द्वारा जो ऐतिहासिक बना रहे हैं, अगर झारखंड बनने के बाद अगर देखा जाए कि ये ऐसा ऐतिहासिक जीत हुआ है कि दोबारा हेमंत सरकार बन रहे हैं। और इस बीच में कहे कि जिस तरह से खुट्टी की बात कही कि अगर इनको मुंडाओं ने दोनों सीट, जो बीजेपी पिछले बार बीजेपी जीती थी, इस बार जेएमएम का सीट हो गया, तो उस पर कहे कि मुंडाओं ने जिसे पत्थरगढ़ी के मामला को लेकर के जिनको 11,000 पर केस हुआ था, वो उन केस को कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन खारिज ये किए थे। उसी के लेकर मुंडाओं ने कहीं ना कहीं दोनों सीट जो बीजेपी के पास था उसको छीन करके हेमंत सोरेन के झोली में डालने का काम किए। तो लगातार इनका कहना है कि पिछले कार्यकाल से इस कार्यकाल शायद बेहतर रहेगा हेमंत सोरेन का। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।